Welcome, dear students. Wish you a very warm welcome to this amazing platform. My name is Harshit Rana, and I'm here for you and the physics, of course. So, today we are going to discuss distance versus displacement. This topic is come from class 11th CBSE, and this is the most important basic knowledge about distance and displacement. So what is distance and what is displacement? Today we are going to discuss in this video, and in the next video we will discuss some of the important questions about distance and displacement. आज हम जानेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, और नेक्स्ट हम वीडियो सीरीज में जानेंगे कि इनके ऊपर आए हुए क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करें। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम हर्षित है। सो व्हाट इज डिस्टेंस? Length of actual path covered by a particle to reach from one point to another. ये नोट्स मैंने आपके लिए पहले से ही प्रिपेयर करके रखे हैं कि हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर गए। मैटर करता है कि हम कैसे गए, हम घूम के गए या किसी शॉर्टकट से गए। अगर हम मेन रास्ते से गए, जैसे कि आपको दिख रहा है कि डार्क ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है कि हम घूम के उधर से गए जहाँ पे हमें पहुँचना था, अपनी इनिशियल पोजीशन से अपनी फाइनल पोजीशन पर। इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से हम शुरू करते हैं अपनी जर्नी को, और फाइनल पोजीशन वो होती है जहाँ पर हम अपनी जर्नी को स्टॉप करते हैं। जो डिस्टेंस होता है वो बड़ा लंबा रास्ता होता है। बेसिकली हम एक एज्यूम कर सकते हैं, और एक स्केलर क्वांटिटी होता है। So what is scalar quantity and what is vector quantity? I will make a definitely another video on this topic of scalar and vector. So the distance you can see with the dark blue color and the light blue color represents the vector, which is the displacement. So the shortest distance, we can say the shortest distance and the shortcut we use is the displacement. Now, what is difference between distance and displacement? Some of the common differences of between distance and displacement. The total length of path covered by a body. टोटल लेंथ होती है वो हमारा डिस्टेंस होता है, और जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुझे इंदौर से बॉम्बे जाना है, तो मैं ऐसे घूम के जाऊंगा, मुझे 20 किलोमीटर का रास्ता मुझे तय करके जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी शॉर्टकट को ले लेता हूँ तो मुझे हो सकता है कि कुछ कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़े, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, जिसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कवर करते हैं। डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर क्लोज्ड पाथ डिस्टेंस ट्रेवल इज नॉट जीरो। जो डिस्टेंस है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। आप डिस्टेंस को कभी जीरो नहीं कर सकते। आप अपने घर से एक दुकान पर गए तो आपने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, और आप वापस अपने घर पर आ गए तो आपका डिस्टेंस जो है वो डबल हो गया। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आपका जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है। तो क्लोज्ड पाथ के अंदर जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो आपका जीरो हो सकता है। क्लोज्ड पाथ मतलब कि आप जहां से शुरू आपने किया आप वहीं पर वापस आ गए, तो इसको हम जीरो बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। सो ये थोड़ी बेसिक बातें थी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर की। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है। ये स्पेशली मैंने कलर्स यूज़ करके आपके लिए नोट्स प्रिपेयर किए हैं। आप प्लीज़ इन्हें नोट डाउन करें और रिविज़न आप बार बार करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।